हेलो बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी होती है। इस प्रकार के जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में जब रोटी सड़ने लगती है तो उस पर सफ़ेद काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को अगर हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे तो हमें गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। यह एक सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। जीवाणु ये एक कोशिक जीव होते हैं। ये हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकार होते हैं। जीवाणुओं में धागे जैसी संरचनाएं, कशाभिकाएं भी पाई जाती हैं, जिनके द्वारा जीवाणु गति करते हैं। विषाणु सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी हैं। प्रजनन के लिए सदैव जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। प्रोटोजोआ एक कोशिक जीव होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये जीव स्वतंत्र रूप से या दूसरे जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया। कवकों में अनेक धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। शैवाल को काय भी कहते हैं। ये जल में पाए जाते हैं। अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर थैलस होता है, यानी इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव। प्रतिजैविक दवाएं रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ये प्रतिजैविक दवाएं हैं: पेनिसिलिन जो फफूंद से प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जीवाणु से प्राप्त होते हैं, क्लोरेलिन शैवालों से प्राप्त होती है। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बच्चों, आप यह तो जानते हो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। मटर कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में बदल देते हैं। एजोटोबैक्टर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में बदल देते हैं। साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। सूक्ष्म जीव पौधों और जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। जंतुओं और पौधों का मृत शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है, जिससे मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। भोजन के रूप में
यीस्ट, स्पाइरुलिना और साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होती है, अतः इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। एगेरिकस और मार्केला नामक कवक का सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। उद्योग धंधों में यीस्ट कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग और चमड़े के उद्योग में किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कुछ सूक्ष्मजीव के जीनों में परिवर्तन करके लाभकारी सूक्ष्मजीव बनाए जाते हैं, जैसे इशेरिकिया कोलाई, यीस्ट आदि।